किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। देखते हो कि वो बार बार भोंक भोंक कर तुम्हें बता तो रहे, तुम्हें बता रहे, बहुत सारे लोग चीख पुकार कर करके तुम्हें बता रहे हैं तुम कुछ हो, तुम कुछ हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं। बार बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है हम कुछ नहीं, लेकिन ये 24 घंटे हम पर डिबेट करके बताते नहीं ये कुछ है, कुछ है। अगर हम कुछ ना होते तो हम इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनते, अगर हम कुछ ना होते सारी दुनिया की मीडिया की नजरों में हम नहीं होते। हम हैं कुछ, ये और बात है कि हमें पता नहीं है वो ताकत जो छुपी हुई है जिसको दुनिया देख रही है, वो तुम्हारी दाढ़ियां टोपियां नहीं, वो तुम्हारे जुब्बे कुब्बे नहीं, बल्कि दुनिया जिस बात से खौफजदा है वो क्या है। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेज यही कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मुत्तकी नहीं, एक गुनहगार बच्चा भी ये कहेगा तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मार दूंगा और फिर ये ऐलान करके कहूंगा अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को हैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बेलगाम के नए लोग अगर यहाँ गूंजने वाले नारे से परेशान कोई हो तो आप वो आदत डाल ले कि ये अपना राह क़यामत तक चलना है, सुनने की आदत डाल लो, इसलिए कि ये जिसको पुकार रही है कौम वो इनका हकीकी नबी है। और जिस दिन इन्हें एहसास हो गया मेरी जड़ मदीने में है तो इंशाअल्लाह सैराबी आएगी। वो दौड़ तुमने काट रखी थी, अलग अलग फिरकों में बांट करके, अलग अलग जमातों में बांट करके, अलग अलग मोहल्लों में तकसीम करके, एक दूसरे से हम मुसाफा करने को तैयार नहीं, एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। ये जालिमों ने अगरचे हमें टुकड़ों में बांट दिया था, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में महसूस किया, हो सकता है हम में हजारों जमातें हो, लेकिन हमने जब असमत मुस्तफा की बात की है सबों ने अपने इख्तिलाफात पीछे छोड़ दिए। और कई लोगों ने मुझसे कहा मौलाना हमारा आपसे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन जिसकी इज्जत की बात आप करते हैं हम उसके लिए अब मर मिटने को भी तैयार। एक नाम है आज भी, एक नाम है आज भी जो हमारे सारे इख्तिलाफात को खत्म कर सकता है, वो नाम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछता हूं लब्बैक कहने वाले तर्जुमा पता है? हाँ, इस नारे से बाज लोगों को तकलीफ हो रही, बाज लोग चिढ़े जा रहे हैं, और वो लोग जाहिल पाखंडी जिनको पता ही नहीं किसको पुकारना, उनको पता ही, उनको मैं बताता हूं ये मजमा तुम्हें नहीं पुकार रहा है, परेशान मत हो। तुम भिखारियों को पुकार करके भी होगा क्या? हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। किसी को तकलीफ होती है तो अभी समझ जाए। उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब, उन्होंने हमसे कहा था हजरत आपके स्टेज पे बैठे थे लब्बैक लब्बैक कह रहे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। मैंने कहा परेशान होकर के आए थे, थाने में चले गए, केस बुक हो गया, कहा नहीं डराया गया बहुत, आप वो नारा ये नारा लगा रहे थे। मैंने कहा डरते क्यों मौलाना, फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने नबी का नाम लेकर गए। अगर किसी के में इस बात
کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ مولانا کو کل تو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، مولانا کو جیل میں ڈال دیا ہے، بلا خوف و خطر جینا، کسی بات کا ٹینشن نہیں۔ جیل کی سلاخیں ہمارے عزم کو توڑنے والی نہیں، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یار، ہماری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہماری قید کی زندگی بھی سنت آبائی ہے۔ اور اگر ان تمام حالات کے بعد ہم نے تو اپنے آقا کو پکارا ہے، اب تو سکون جو دیکھنا تھا زندگی میں دیکھ لیا، اب اگر جان جاتی بھی ہے ہم پکار کر کے جائیں گے اس دنیا سے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔